अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात 90 दिन के लिए मुलतवी करने की दरखास्त की गई है और खत में कहा गया है कि मुस्तनद इतलात हैं कि एक सियासी जमात 12 से 17 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद का मुहासरा करना चाहती है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत दाखिला का इलेक्शन कमीशन को ये खत है जिसमें 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात 90 रोज के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त जो है वो इस खत में की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पाक फौज एफसी ने वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। वफाक और सूबों ने अपनी ज्यादातर तवानाइयाँ वसाइल की बहाली के कामों में लगे हैं और मुस्तनद इतलात हैं कि ऐसी जमात एक सियासी जमात जो है वो 12 से 17 अक्टूबर के दौरान जो है वो इस्लामाबाद का मुहासरा करना चाहती है, जबकि मुहासरे की ये तारीखें 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात से मुताबिकत रखती हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए भारी नर्सरी जो है वो दरकार है। इस खत में मजीद लिखा गया है कि ऐसी सूरत हाल में आर्मी, रेंजर और एफटी पर शदीद दबाव होगा। ठीक है उस्मान मुजफ्फर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फवाद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि हुकूमत इलेक्शन मुलतवी करवाने के हरबे इस्तेमाल कर रही है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि 90 दिन तक के लिए जो इलेक्शन है वो मुलतवी हो जाए, ये खत लिखा गया है? देखिए, ये खत हैरान कुन है इस हवाले से कि अगर हुकूमत में इतना हौसला ही नहीं था कि वो इलेक्शन लड़ सकते तो फिर उन्होंने ये इस्तीफों का ड्रामा क्यों किया। और जिस तरीके से इन्होंने ये एक चुन चुन के इस्तीफे मंजूर किए और अब वहाँ पर दूसरी बार इंतखाबात से राय फरार इख्तियार किया है। और तीसरा ये हाई कोर्ट का भी मैं समझता हूँ तो उनके लिए भी एक सबक है कि सियासी फैसलों में वो जब एक ऐसी पोजीशन लेते हैं जिस हकीकत से ताल्लुक ना हो तो फिर फैसलों का हशर भी यही होता है जो आज हुकूमत ने किया है। ये हुकूमत का बुनियादी तौर के ऊपर तो एक डरपोक है, भाग रहे हैं इंतखाबात से और उनको पता है कि इलेक्शन हुए तो उसमें इमरान खान से जीतना जो है वो नामुमकिन है, लिहाजा इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने के लिए। ठीक है फवाद साहब, ये बताएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन मान जाता है और खत के जवाब में कहता है कि 90 दिन तक जो है वो इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे तो फिर आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि आप लोगों ने तो अपनी जगह एक स्टैंड लिया हुआ है कि हर सूरत जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं? देखिए, हमारा फिलहाल तो सारा कंसंट्रेशन है लॉन्ग मार्च के ऊपर, हकीकी आज़ादी मार्च के ऊपर। और इंतखाबात होते हैं नहीं होते हैं, हम तो इलेक्शन ज़ाहिर है जहाँ पे भी होंगे इलेक्शन तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और पहले भी आपने देखा जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं और यहाँ पे भी इलेक्शन का नतीजा इससे मुख्तलिफ होने का कोई चांस नहीं। आज आपने सर्वे भी देखा है कि किस तरह से 66% पाकिस्तानी फौरी इलेक्शन चाहते हैं और 60% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि 2/3 मेजोरिटी लेगी तहरीक इंसाफ। तो इन सर्वे से भी साफ जाहिर है कि अवाम किधर खड़ी है और ये जो जो इस वक्त अवामी मकबूलियत है इमरान खान की, उसी ने ही फोर्स किया है हुकूमत को इन इंतखाबात में भागने से। ठीक है फवाद साहब, ये बताइएगा कि इसके अंदर खत में एक और चीज जो है वो वाज़ेह लिखी गई है कि कोई सियासी जमात है जो 12 से 17 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद का मुहासरा करनी चाहती है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो खैर इन्होंने ऐसे ही बहाना लगाया है, अभी तक तो हमारा लॉन्ग मार्च अनाउंस ही नहीं हुआ और जब होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारा लॉन्ग मार्च तो पुरअमन होता है। हमारे यहाँ तो एहतजाज जो है वो पीटीआई एक मिडिल क्लास की पार्टी है, औरतें बच्चे ये सब निकलते हैं एहतजाज के लिए। तो हमारे एहतजाज के लिए तो कोई फोर्स और उस तरह की जरूरत नहीं और पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो हर पाकिस्तानी का हक है, वो हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करें। ठीक है फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पीटीआई। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद थे जो हमें खत के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका भी बेहद शुक्रिया।